हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर सिंपल क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 10 इंचेस जितना। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5 कर लेना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस हैं हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस और यहाँ पे चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 35 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। इस पार्ट में हम गैदरिंग करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमने उसी शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो दोनों नेक हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ पे हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरह की एक स्ट्रिप कट कर ली है प्लेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए और नीचे की जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, या फिर आप चाहे तो इसे पिको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और ऊपर की तरफ मैंने इस तरह की लूज स्टिच लगाई हुई है। एक धागे को यहाँ से सेपरेट कर लेना है और उसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम खींचते जाएंगे और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो इस तरह से हमने गैदरिंग बना ली है। अभी हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसके ऊपर यहाँ पे हमें इस तरह से इस रफल को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और क्रॉस में हमें इसे लगाना है। तो ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। राइट के ऊपर मैंने रफल को इस तरह से उल्टा रखा है और ऊपर से सिलाई लगा के हमें इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर से कवर सिलाई भी लगा दी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
तो यहाँ पे हमें आर्म होल को बनाना है, तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों आर्म होल तैयार करने हैं। सिलाई लगाने के बाद हम नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेकलाइन तैयार की थी वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। तो ये हमने आर्म होल बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है, यानी कि हम बैक का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। यहाँ पे हमें पूरी लेंथ में लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को इस तरह से सेपरेट करना है। तो यहाँ से हम एक धागे को इस तरह से सेपरेट कर लेंगे और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो जैसे हमने पहले गैदरिंग बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पे भी गैदरिंग करेंगे। इसी तरह से हमें बैक के पार्ट में भी गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना ली है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो यह है हमारा टॉप का पार्ट और यह है हमारा बॉटम। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है। तो इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और सिलाई लगा के हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेनी है और इस तरह भी हमें इसी तरह से 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। और यहाँ पे नीचे की बॉर्डर भी हमने इस तरह से फोल्ड कर ली है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।